हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। आप सभी का तहे दिल से इस चैनल पर स्वागत है। आप सभी के अपने चैनल पर स्वागत है। आप सबका सपोर्ट, प्यार और इतना अप्रिसिएशन, उस सभी के लिए मैं दिल से आभारी हूँ। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। और मैं दिल से चाहती हूँ आप सब अपनी लाइफ में खुश रहें, आगे बढ़ें और आप सभी की लाइफ में भगवान अच्छा अच्छा करे और अच्छा ही करता है। आज का जो कोटेशन है, कोई कोटेशन नहीं है, मतलब मैंने कुछ लिखा था, मतलब मैं कुछ लिख रही थी तो रैंडम मेरे माइंड में ये आया कि मतलब मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है, जैसे कि हम माइंड में बात करते हैं, वो अपने जीवन में अच्छा करना चाहते तो हैं बट माइंड सेट को चेंज करने से बचते हैं, क्योंकि उनका माइंड एक कंफर्ट जोन में, पैटर्न में चल रहा होता है। एक कंफर्ट जोन होता है उनका और उस पैटर्न में, न्यूरल पाथ में वो चलता रहता है। उसमें भी उनकी गलती नहीं होती, क्योंकि जैसी हमारी अपब्रिंगिंग और कंडीशनिंग होती है उस अनुसार वो चलता रहता है। वो एक लूप बन जाता है जिस जाल में हम फंसते चले जाते हैं और हम बाहर नहीं निकल पाते। तो उसको एक डायरेक्शन देना, उससे बाहर निकलना अगर हम चाहते हैं तो हम सिर्फ अपनी खुद की विल पावर से, खुद के एफर्ट से और भगवान की मदद से बाहर आ सकते हैं। और बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे देख लीजिए, बुक्स पढ़ लीजिए, आपको इस चीज़ में मदद करेंगी, आपके माइंड को रीवायरिंग करेंगी और एक एक न्यू न्यूरल पाथ बनाएंगी आपके माइंड में। तो मैंने बहुत लोगों को सुना है, कहते हम उन वो दिन रात आपकी मैंने देखा है कि वो दिन रात बहुत लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं। इसके बावजूद भी उनका माइंड सेट पे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो रिजिड माइंड के पर्सन हो जाते हैं। मैं यहाँ किसी को जज या नेगेटिव बोलने नहीं आई हूँ। मैंने कल परसों ही सुना था, मतलब बहुत लोगों का क्वेश्चन ये कॉमन है और कि अच्छे के साथ बुरा क्यों होता है। तो मैं आज लिख रही थी तो मेरे साथ मैं ऑटोमेटिकली मेरे हाथ से ही लिखा गया और मैंने ये लिखा कि जो अच्छा होता है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है, मतलब जो अच्छा सोचता है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है। तो मेरे माइंड में ये क्लिक हुआ और मैंने लिखा, तो मतलब मैं ये समझ पाई कि मतलब मेरा माइंड जोन और मेरा जोन जो है वो कहाँ है, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। तो ये हम सबको समझना पड़ेगा कि आपका माइंडसेट हर चीज़ में क्या देख रहा है, हर चीज़ में बुराई देख रहा है, हर चीज़ में पॉजिटिविटी देख रहा है। आप भगवान को हम बहुत जल्दी हर चीज़ के लिए ब्लेम करने लग जाते हैं। कुछ नहीं मिला तो ब्लेम कि तूने ऐसा कर दिया, कुछ गलत हो गया, कुछ ऐसा हो गया जो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है तो वो गलत है भगवान। कुछ मतलब उसमें हम अपनी गलती ना निकाल के ब्लेम कर देते हैं भगवान पे। एक हद तक ठीक है, लेकिन उसमें सारी चीज़ों पे ब्लेम करना वो ठीक नहीं है। भगवान क्या, वो तो हंसता ही रहता है, वो कहता है देखो मैं तो मतलब कहते हैं ना, कुछ लोग इतने ऐसे माइंडसेट के होते हैं कि वो भगवान में भी कमी निकाल लेते हैं, फिर हम तुम तो इंसान हैं। तो मोस्टली मतलब इसकी मेजॉरिटी इतनी थी कि इस बात को हर कोई कहता है कि हमेशा, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उस जोन में से नहीं निकल के आई, मतलब मेरे भी आसपास इतने लोग अ, अपनी लाइफ अच्छी करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते क्या है, उनकी लैंग्वेज देखिए। और जो आप कहते हैं दिन रात, वो आपकी लैंग्वेज नहीं, वो आपकी अफर्मेशंस हैं आपके लिए, आपका माइंड सेट बना रही हैं, वो आपके थॉट्स बना रही हैं। वो जो आप अपने आप को दिन रात बोलते हैं या बाहर बोलते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो वो आपकी बेसिकली आपकी लाइफ बन रही है उन विचारों से, उन वर्ड्स से, क्योंकि आपके वो फीलिंग्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने उनको बहुत बार कहते सुना, हम तो अरे हमारी लाइफ तो मतलब ऐसी ऐसी होनी चाहिए, फिर उसके बाद वो बाद में क्या नेगेटिव बोलते चले जाते हैं, भगवान तो हमारे साथ अच्छा ही नहीं करता, हम जब भी कुछ अच्छा करने जाते हैं तो हमारे साथ कुछ अच्छा ही नहीं होता। अच्छा, अगर उनके गुरु या कोई संत या कोई साधु या कोई कोच या कोई मेंटोर या कोई टीचर उनको राह दिखाता है ना, तो उस राह पे चलते नहीं है, ऊपर से ब्लेम और करते हैं, हमने तो इतना करा, हमें तो ये हुआ नहीं, हमें तो कोई रिजल्ट मिला नहीं, हमें तो फल मिला नहीं, पता नहीं दुनिया के कैसे भले हो जाते हैं, पता नहीं दुनिया का कैसे काम बन जाता है। ऐसे मतलब वो अपनी लाइफ सुधारने चल रहे हैं और जो उनको सिखाया गया है उनके बड़ों ने, या फिर उनको किसी टीचर ने, किसी संत ने, जो भी उनका मेंटोर है, कोच है, जो उन्हें सिखाया, उस पर ना चलते हुए उस कोच ने उन्हें सिखाया कि आप भगवान पर भरोसा रखें, उस पर भरोसा नहीं करते, अपने आप पे भरोसा रखें। हमें शुरू से सिखाया जाता है कि आप अपने आप पे भरोसा रखें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें और क्या कहते हैं, बुरा बोलने से बचें, बुरा सुनने से बचें, बुरा देखने से बचें, बुरा करने से बचें। तो उस बात को ना मानते हुए
और फिर उसको अपने अपने गुरु को ही, अपने मेंटर को ही कहते हैं हम तो इतना कर रहे हैं, हम तो सब अच्छा अच्छा कर रहे हैं लोगों के साथ, और फिर हमारे साथ गलत हो रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल हो क्या रहा है। जो अपना माइंडसेट और अपने बोली को, अपने विचारों को चेंज ही नहीं कर पा रहा, तो अब एक तरफ मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम देखते हैं, हम अपनी रियल लाइफ के एक्सपीरियंस को देखते हैं, और आप सब भी इस एक्सपीरियंस से रेजोनेट कर पाएंगे, क्योंकि मैं किसी की कंपैरिजन भी नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को गलत भी नहीं कह रही हूँ। वो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। कोई भी गलत या सही नहीं होता, वो हमारा ही टैग होता है, हमारे परसेप्शन का टैग होता है उस पर्सन पर। मैंने आपको कई बार इस वीडियो में बताती हूँ। तो जब भी हम देखते हैं लोग घंटों घंटों मंदिर में बैठते हैं, उन्हें शांति मिलती है, और वो अपने घर पर आते हैं, उनका वही अपना नेचर हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाते कि असली भक्ति क्या होती है। ऐसी हम लोग और आपने देखा भी होगा कि कोई लोग कोई कभी मंदिर नहीं जाते, कभी कहीं कुछ नहीं करते, लेकिन वो अपने मतलब अपने माइंडसेट को ऐसा रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, उसको डायरेक्शन में रखते हैं, और किसी से गलत नहीं बोलते, मतलब किसी को बेफालतू में चिड़चिड़ नहीं करते किसी के साथ, और अपने माइंडसेट को जितना हो सके शांत रखते हैं, खुश रखते हैं अपने आप को, अपनी लाइफ में अपनी लाइफ में खुश रहते हैं बेसिकली। मतलब उन्हें परवाह नहीं है किसी की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन उसने क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। तो उनकी लाइफ, वो कहते हैं ना कि अरे इनकी ये कहीं नहीं जाते, ये व्रत नहीं करते, पूजा नहीं करते, भगवान को नहीं मानते, नास्तिक टाइप रहते हैं, फिर भी इनकी लाइफ में इतना चंगा है। कहते हैं ना लोग, अरे हम तो इतना अच्छा करते हैं, हम तो लोगों की भलाई करते हैं, हम तो अच्छा बोलते हैं, हम तो अच्छा सोचते हैं, हम इतनी सेवा कर, मतलब हम लोगों की इतनी आवभगत करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, हमें लोग, मतलब फिर भी हमारे साथ गलत होता है। तो वो समझ ही नहीं पा रहे कि सच में एक्चुअल में क्या वर्क करता है। आप जितना अच्छा कर रहे हैं उसके बाद ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ अच्छा नहीं होता है, अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं होता है, तो फिर डेफिनेटली वही होगा ना, जो आप सोच रहे हैं वही तो होगा। तो फिर भगवान को दोष देने की बात आती ही नहीं इसमें। अब भगवान तो वहीं बैठा है ना जो आप सोच रहे हैं। अब वो कहता है ठीक है, तो वो कहता है अब अच्छों के साथ अच्छा होता ही नहीं है, तो ले अच्छों के साथ अच्छा होएगा, तेरे साथ तू अच्छा है तो तेरे साथ अच्छा होएगा ही नहीं। अब तो ये हम चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम डेस्परेट हो जाते हैं, मतलब मैं भी इम्पेशेंट हो जाती हूँ, कई बार हो जाती हूँ, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं डेस्परेट हो रही हूँ, और मैं चीज़ों को लेट गो नहीं कर रही हूँ, सरेंडर नहीं कर रही हूँ। इसका मतलब मैं डेस्परेट हो रही हूँ, यानी कि उसकी पावर पे मैं शक कर रही हूँ, यानी कि अपनी नॉलेज पे शक कर रही हूँ। और फिर मुझे रियलाइज़ होता है, मैं बैक टू अपने उसमें आती हूँ, अपने जोन में अपने आप को समझाती हूँ, फिर से खड़ी होती हूँ, और फिर से मैं उसकी मतलब अपने आप को और इम्प्रूव करने में और लर्निंग करने में लगा देती हूँ, समझने में लगा देती हूँ कि क्या है, क्या जो है जो मैं ऐसा सोच रही हूँ, यानी कि मेरे विचार ही हैं जो मुझे इम्बैलेंस कर रहे हैं, मतलब मेरे फीलिंग्स को इम्बैलेंस कर रहे हैं। दैट मीन्स मेरे थॉट ऐसे चल रहे हैं जो मेरी फीलिंग्स को इम्बैलेंस कर रहे हैं। फिर उसके बाद भगवान जी कोई, मतलब कोई आपको रास्ता दिखाता है, कोई गुरु है, कोई टीचर है, मेंटर है, आपको रास्ता दिखाता है, तो आपको उस पर विश्वास करना चाहिए। मतलब खुद पे विश्वास होने के साथ साथ भगवान पे भी विश्वास करना चाहिए, जिसको भी आप मानते हैं। मैं ये नहीं कह रही, जिसको भी आप वैल्यू करते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उसको उस पर विश्वास कीजिए। अगर आपके पास रत्ती भर भी, मतलब रत्ती भर भी कहते हैं ना, एक अगर थोड़ा सा भी विश्वास अपने ऊपर, भगवान के ऊपर है, तो आप डेफिनेटली अपने 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 आप को समझ जाएंगे, मतलब चीज़ों को समझने लगेंगे, और उस पर विश्वास करके उसकी राह पर चल पड़ेंगे। मैंने संदीप माहेश्वरी सर को मैंने सुना था कि जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक तो चलो, आगे का रास्ता क्या पता उसके बाद मिल जाए। कितनी बड़ी बात है। और फिर किसी ने गुरु ने आपने कहा, मतलब किसी ने गुरु ने आपको समझाया कि आपको विश्वास करना पड़ेगा। हमने कहा हमें तो विश्वास करे हुए 1 महीना हो गया, हमें तो विश्वास करे हुए 10 दिन हो गए, हमें तो विश्वास करा 20 दिन हो गए, हमें तो विश्वास करे 6 महीने हो गए। मतलब आप ये रख रहे हैं कि हम जीवन भर विश्वास नहीं करने वाले, हमें जो हमारा जो स्वार्थ है वो पूरा हो गया, उस तक हम विश्वास करेंगे, उसके बाद जाओ आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। भगवान के केस में ऐसा होता है क्या? अपने ईस्ट के ईश्वर के, गॉड के, भगवान के अपने लिए विश्वास, आप अपने ऊपर विश्वास ज़िंदगी भर करने को तैयार नहीं है क्या? या भगवान के ऊपर ज़िंदगी भर विश्वास करने को तैयार नहीं है? आप खुश जीवन भर रहने के लिए आए हैं, या सिर्फ 20 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, या कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए आए हैं? जब तक ये जीवन है, जब तक आप हैप्पीनेस के लिए आए हैं, और जब तक ये जीवन है आप अपने ऊपर विश्वास करने आए हैं, तो उसके
इसके लिए हम अपना टाइम क्यों, हम ये क्यों देखते हैं हमें इतना समय हो गया, हमारा कल्याण नहीं हो रहा, इतना क्यों समय हो गया, हमारी चीज़ें नहीं सुधर रही, हमारी लाइफ नहीं सुधर रही, इतना क्यों लेट हो, मतलब हम लेट का टैग क्यों लगाते रहते हैं, लेट 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 सोच के अपने बारे में, तो लेट ही तो होता है, फिर वो जल्दी कैसे हो जाएगा। अपने माइंड को आप जो सिग्नल दे रहे हो लेट 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 का, तो वही तो हो, जल्दी कैसे हो जाएगा। और फिर मैंने आज जो पढ़ा कि क्या कहते हैं, मतलब मैं सुन रही थी, बहुत अच्छी बात कही, और उन्होंने भी ये कहा था कि जब आप किसी गुरु का नाम ले रहे हो तो सावधान हो जाइए, क्योंकि तब आपसे उनकी इमेज जुड़ गई है, और अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा करते हैं तो आपके गुरु पर भी वो ब्लेम आएगा। तो बहुत अच्छी बात लगी मुझे। और दूसरी बात उनकी ये लगी अच्छी कि आप अपने लिए पहले सोचिए, मतलब अपने लोगों के ऊपर उदाहरण दे के मत कहिए कि वो ऐसा करता है, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, हम इसलिए परेशान हैं। नहीं, आप अपने लिए इस जीवन में आए। मैंने हर वीडियो में बोला है, भगवान ने हमें इस धरती पे अपने लिए भेजा है, ना कि किसी और के लिए। ठीक है, जो हमारे हाथ में होता है किसी और के लिए, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसमें भगवान को हमें माध्यम जिसके लाइफ में बनाना होता है वो बना के छोड़ता है। हम जिस चीज़ के लिए आए हैं, जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, वो चाहे किसी भी रूप में हो, वो होकर रहता है। तो इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, और भगवान, अगर आपको समय, आप कहते हैं कि हमें इतना समय हो गया है इतना, तो उसके मतलब आप डाउट कर रहे हैं अपनी लर्निंग पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग पे, उस भगवान पे। और ये जीवन ऐसा नहीं है कि आपने आज खुशी पाली तो कल कुछ नहीं, मतलब कल हमें आपको खुशी नहीं चाहिए। ये एंडलेस जर्नी है, लाइफ लॉन्ग जर्नी है। जब तक आप यहाँ इस जीवन पे आखिरी सांस तक हैं, इस धरती पे आखिरी सांस तक है, ये बॉडी इस धरती पर जब तक है तब तक आपको अपने माइंडसेट को सुधारना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और इसको इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, और सीखते रहना पड़ेगा, और अपने आप से प्यार कर, मतलब अपने लाइफ को समझते रहना होगा, चीज़ों को समझते रहना होगा, कि अपने माइंड को समझते रहना होगा। और ये एक दिन में करने से, या एक दिन में मतलब एक दिन का करने से, समझने से पूरी लाइफ सेट नहीं होती है। इसमें चलते रहना पड़ता है, क्योंकि एक जर्नी है हमारी लाइफ मूवमेंट वाली है, ना कि रुकने वाली चीज़ है। तो हम इससे पीछे ना हटें, मतलब अपने माइंड पे वर्क करने से पीछे ना हटें, और हम अच्छा अगर हम करेंगे तो ये ना सोचें कि हम तो अच्छा करते हैं और हमारे साथ, यानी कि आप उसमें अपना रिजल्ट जोड़ रहे हैं, यानी कि आप अच्छा कर रहे हैं तो आपके साथ अच्छा होना चाहिए, ऐसा थोड़ी है। आपके साथ आप अच्छा कर रहे हैं तो बदले में कुछ नहीं चाह रहे हैं, तब आप सोचें कि, मतलब आप बदले में कुछ नहीं चाह रहे हैं, शायद तब कुछ हो जाए। मतलब अगर आप बदले में चाह रहे हैं कि मैं अच्छा कर रही हूँ, मेरे साथ अच्छा ही अच्छा हो, या मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरे साथ अच्छा ही अच्छा हो, तो यानी कि आप रिजल्ट से भी अटैच हो गए। छोड़ दो, अच्छा करके छोड़ दो। कोई नहीं कह रहा, मतलब मैं इतनी सुन रही थी, और इतनी मैं किसी को मैं समझ गई कि मैं उनको माध्यम नहीं बनाऊंगी। जो मेरे अंदर से निकल कर आएगा मैं उसे अपनी नॉलेज को शेयर करूंगी। लेकिन मैं बहुत लोगों को सुनती हूँ, और मैं बहुत रिलेट और रेजोनेट कर पाती हूँ उनको अपनी माइंड सेट से, कि हाँ वो सही बोल रहे हैं। और सबसे पहले हमें खुद को सुधारना होता है, ना कि दुनिया को। और हम अंदर अपने, बस अब हम अपने अंदर अपने आप को जान पाएँ, यही बहुत है। अगर हम दुनिया को जान गए तो वो काफ़ी नहीं है। अगर हम अपने आप को जान गए तो समझो बहुत कुछ, सब काफ़ी है, पूरा काफ़ी हो गया। मतलब अगर हम खुद को ही जान गए, और खुद को जानना एक लाइफ लॉन्ग एंडलेस जर्नी है। खुद को जानना, आप पूरी लाइफ लगा के खुद को नहीं जान सकते पूरी तरह। खुद को पूरी तरह जानना ही अपने आप में एक विजडम है, एक फ्रीडम है। तो इस पर काम कीजिए, और मतलब बुरा बोलने से पहले 10 बार सोचिए कि आप अपने लिए ही कर रहे हैं, दूसरों का नुकसान नहीं कर रहे हैं। आप सबसे पहले अपना नुकसान कर रहे हैं। गलत बोल के, बुरा बोल के, या ऐसे बोल के कि अच्छों के साथ अच्छा नहीं होता है, तो ये आप अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं, और इसमें गिरेंगे भी आप ही, कोई और नहीं गिरेगा। और मैं बहुत लोगों को सुनती हूँ कि मतलब उन्होंने कहा ना कि हमारी लाइफ नहीं सुधर रही, तो इसका मतलब आप अपने जिसको भी आप मानते हैं, या जो भी आपने आज तक गैदरिंग किया है, जो भी आपने आज तक पढ़ा है, समझा है, उसको सबको ज़ीरो कर दिया। मतलब आपने समझा ही नहीं कि आपने क्या सीखा है। तो और मैं कुछ बात अभी मेरे माइंड से स्किप हो रही है। जब मैं वीडियो एंड करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये बोल दूँ, लेकिन मैं परफेक्शन पे नहीं चलती। मतलब मैं चाहती हूँ कि ठीक है, मेरी वीडियो में कमी रहे, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं एक लर्नर हूँ और मैं सीख रही हूँ।
अगर मेरी सब चीज़ें परफेक्ट हो गई तो मेरा सीखना बंद हो जाएगा। इसलिए अगर मुझे कुछ चीज़ बाद में याद आती है तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी इस बात को। तो कभी भी मैं शुरू से जब मैं इस फील्ड में आगे बढ़ी यूट्यूब की जर्नी में, और मैं अपने इस जो काम जो मुझे जो इस यूट्यूब के ज़रिए जो मुझे मिला, मतलब मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए यूट्यूब पर, तो उसमें उस वक़्त मैंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे और मैं कैसे कर पाऊँगी। नहीं, उन्होंने कहा मेरे मन ने अंदर से कहा कि जितना जैसा तुझ पे आता है वैसा कर, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, और ओरिजिनल जो मन में आता है वो निकाल, क्योंकि तुझे बातें करना पसंद है तो ओरिजिनलिटी से निकाल, लिख के कुछ पढ़ के नहीं। अगर तेरा मन है उतना ही शेयर कर, जितना तुझे याद आ रहा है उतना शेयर कर, और जो नहीं आ रहा उसमें बिल्कुल परफेक्शन मत खोज, मतलब परफेक्ट नहीं बन उसमें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट एडिटिंग, मतलब कुछ नहीं। जितना मुझसे होता है, जितना मैं जितना बोल सकती हूँ आपको, जितना समझा सकती हूँ, मतलब जितना अपना अंदर के विचार आपके सामने प्रस्तुत कर सकती हूँ, उतने दिल से करती हूँ, बस सिंपली तरीके से। और जितना हो सके, जितनी बातों को सिंपल तरीके से रखूँगी उतनी ज़्यादा मैं रिलेट कर पाऊँगी आप सबकी लाइफ से। तो बेटर मैं यही कोशिश करती हूँ अपनी आप सभी के लिए कि आप मैं कहती हूँ, सभी से कहती हूँ कि अगर कुछ अच्छा नहीं बोल रहे ना तो बुरा भी मत बोलो, एटलीस्ट अपने लिए तो यही कोशिश करो। और अपने लिए कोशिश करोगे तो सामने वाले के लिए कभी नहीं करोगे, फॉर 100% श्योर। तो अच्छा, जो अच्छा होता है ना, ये बात आज से ध्यान रख लीजिए, जो अच्छा होता है ना, जिसकी नीयत साफ़ होती है, जो अच्छा होता है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है, उसके साथ हमेशा अच्छा होता है। बस मुझे इतना पता था और मैं आज आपसे यही शेयर करने आई हूँ। थैंक यू सो मच। और आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए, जीवन में तरक्की कीजिए और अपने साथ खुश रहिए। और लोगों को भी अगर खुश ना दे पाएँ तो उन्हें साइलेंस का दान दे दीजिए, मतलब चुप रह के भी बहुत कुछ दान दिया जा सकता है। तो आई होप यू और ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।